हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाल वाटिका के अंतर्गत चहक कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या करना है, 12 सप्ताह की गतिविधियां कैसे शुरू होंगी, कब से शुरू होंगी, ये सभी जानकारी लेकर आई। इससे पहले अगर आप पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपनी जानकारी की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत साक्षरता को प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 वर्ष बाल वाटिका में खेल और गतिविधि के माध्यम से सीखेगा। बच्चों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा विद्या प्रवेश मॉड्यूल तैयार किया गया है और विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय की तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें कि कक्षा 1 में प्रवेश से पहले बच्चा 3 माह तक 12 सप्ताह तक गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा, जो कि शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के सोच को दर्शाता है। और बच्चा जब कक्षा 1 में प्रवेश कर जाएगा तो वह अपनी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा लक्ष्य, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। तीसरा लक्ष्य, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। उक्त तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 12 सप्ताह की गतिविधि का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो चला था उसमें नोडल शिक्षक जो प्रशिक्षित किए गए थे वही शिक्षक कक्षा 1 को भी संचालित करेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक के द्वारा गतिविधि कैलेंडर के आधार पर ही प्रतिदिन गतिविधियां कराई जाएंगी। ये मैं अभी आपको कैलेंडर आगे शेयर करूंगी कि इस कैलेंडर में 12 सप्ताह में आप क्या क्या करेंगे। बच्चों को गतिविधियां कराने के लिए कक्षा में हम 4 कोने भी बनाएंगे। पहला कोना कला का कोना होगा, दूसरा कोना ब्लॉक का कोना, तीसरा नाटक का कोना और चौथा किताब का कोना। ये चारों कोने कक्षा में इस प्रकार से बनाए जाएं जिससे कि बच्चे आराम से इनको खेल सकें और खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों के साथ जागरूकता मीटिंग की जाएगी जो चहक के अंतर्गत होगी और ये मीटिंग 2 बार की जाएगी, पहले जब कार्यक्रम शुरू होगा तब और एक अंत में। कार्यक्रम शुरू 25 अप्रैल से होगा तो सप्ताहवार गतिविधियां इसमें 25 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। तो पहली मीटिंग हमें 25 अप्रैल से पहले पहले कर लेनी है और दूसरी मीटिंग जब यह कार्यक्रम समाप्त होगा 15 सितंबर, तो 15 सितंबर के बाद हमें ये मीटिंग करनी है। प्रारंभ की मीटिंग में हमें अभिभावकों के साथ में जुड़कर ये बताना है कि आपका बच्चा खेल खेल में 3 माह तक स्कूल में सीखेगा और ये 3 माह सीखने के बाद जब लास्ट की मीटिंग हम करेंगे तो उसमें अभिभावकों से फीडबैक लेंगे कि आपके बच्चे ने कितना सीखा और यहाँ पर उनको किस किस तरीके से गतिविधियाँ कराई गई थी, उन गतिविधियों के अंतर्गत आपको अपने बच्चे में क्या सुधार महसूस हुआ। ये बाल वाटिका का लोगो है जो आप बाल वाटिका चलाएंगे कक्षा 1 के लिए 3 माह के लिए, उसमें उस कक्ष में या कक्ष के बाहर आप ये बाल वाटिका का लोगो बनवाएंगे और हम सभी को ये लोगो बनवाना है जिससे कि बाल वाटिका नज़र आए। आइए देखते हैं कि परियोजना से जो हमें समय सारणी मिली है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले माह और तिथि और गतिविधि है। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो था कि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हमें कक्षा 1 के बच्चों का नामांकन करना है और इसके बाद चहक के अंतर्गत पहली मीटिंग हमें 20 अप्रैल तक करनी थी, लेकिन किसी कारणों अगर नहीं हो पाई है तो जो सप्ताह हमारा 25 से शुरू होगा उससे पहले पहले हम ये मीटिंग कर लेंगे। इसके बाद है 25 अप्रैल से 14 मई कक्षा 1 में विद्यालय
तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2, 3 की गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। और इसके बाद 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश है, लेकिन एक पत्र और जारी हुआ जिसमें कि कहा गया है कि 16 मई की स्थान पर 20 मई पढ़ा जाए। इसके बाद ग्रीष्म अवकाश के बाद 16 जून से 25 जून के बीच में तीनों सप्ताह की जो हमारी पिछले 3 सप्ताह थे उनके गतिविधियों का दोहराव कराया जाएगा। 27 जून से 30 जुलाई तक गतिविधि कैलेंडर जो मिला है हमको, उसमें से 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त से 27 अगस्त तक गतिविधि कैलेंडर के अंतर्गत 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। इसके बाद 1 सितंबर से 15 सितंबर को प्रगति आकलन किया जाएगा। अभिभावकों के साथ द्वितीय चरण की मीटिंग की जाएगी। ये जो समय सारणी है इसके अंतर्गत ही हमें काम करना है। और जो 12 सप्ताह के कैलेंडर है, मैं आपको बताती हूँ कि 12 सप्ताह के अंतर्गत किन किन गतिविधियों को हमें कराना है, और उन गतिविधियों से अलग हमें कुछ अगर हमारे पास है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर के नीचे उसे हम नोट भी करते जाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पहले सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर है। इसमें स्वागत है, बच्चों का जो नामांकित हैं, नवीन नामांकन हुआ है उनका स्वागत करेंगे। प्रार्थना हम करवाएंगे तो 4 लाइनों से अधिक की प्रार्थना ना हो, और प्रार्थना में नए बच्चों को खड़ा करने के लिए हम गोलाकार में खड़ा कर सकते हैं। और व्यायाम के लिए बहुत हल्के फुल्के, जिससे कि हाथ पैर बच्चों के चलते रहें, ऐसा व्यायाम करवाएं। और प्रार्थना के साथ साथ जो हम स्वतंत्र खेल करवाएंगे, वो स्वतंत्र खेल बच्चों को अपने आप से खेलने देना है। और कैलेंडर गतिविधि के अंतर्गत बच्चों से सिर्फ ये पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सी सन चल रही है और मौसम कैसा है। इस तरह से हम कैलेंडर की गतिविधि बच्चों से करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैलेंडर में 4 से 5 गतिविधियां कॉमन हैं, जैसे कि भाषा और साक्षरता कौशल, इसके अंतर्गत भाषा से संबंधित गतिविधियां होंगी। कला संबंधी गतिविधियां, इसमें कला से संबंधित गतिविधियां होंगी जिसमें कि बच्चा अपने मुक्त चित्रकारी करेगा, जैसे हाथ की छाप, अंगूठे की छाप या पत्तियों की छाप या कोई अन्य की छाप हम करवा सकते हैं बच्चों को से। गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, इसके अंतर्गत बच्चों को गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच की गतिविधियां करवानी हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर ये तीनों चीज़ें विकसित हों। बाहरी खेल हम करवाएंगे, जो बाहर हम खिलवा सकते हैं, ऐसे कोई खेल होंगे। गुड बाय सर्कल टाइम, इसमें हम स्वतंत्र रूप से बच्चों से बातचीत करेंगे और वो बातचीत कोई भी हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीसरा सप्ताह का कैलेंडर है। जो गतिविधियां डेली वाली हैं वो तो होती ही रहेंगी, जैसे कि मॉर्निंग सर्किल टाइम में जो मॉर्निंग की गतिविधियां हैं वो हर सप्ताह हमको करानी हैं। स्वतंत्र खेल हैं वो हमें हर सप्ताह करवाने हैं। भाषा और साक्षरता से कौशल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो करवानी ही हैं। कला से संबंधित मैं बता चुकी हूँ आपको, कोई भी कला से संबंधित गतिविधि हो सकती है। गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच हर सप्ताह चलेगा। बाहरी खेल हम हर सप्ताह ही बच्चों को कराएंगे। और गुड बाय सर्कल टाइम में भी हम बच्चों को हर सप्ताह कार्य करवाएंगे। ये चौथे सप्ताह की गतिविधियां हैं, जिसमें भी वही है मॉर्निंग सर्किल टाइम, उसमें भी जो मॉर्निंग में हम गतिविधि कराते हैं वह सब करानी है। इसके बाद स्वतंत्र खेल में हम फिर वही जो हमें खेल कराने हैं वो कराएंगे। इसके बाद भाषा से संबंधित गतिविधियां करानी हैं। और इसके बाद कला से संबंधित है गणित और ईवीएस, वैज्ञानिक सोच की गतिविधियां, बाहरी खेल और गुड बाय सर्कल टाइम। ये हर सप्ताह के अलग अलग गतिविधियां के अंतर्गत कैलेंडर बनाया गया है। ये 5वें सप्ताह की गतिविधियां हैं, वही मॉर्निंग सर्किल टाइम से शुरू होकर गुड बाय सर्किल टाइम तक होंगी। और अलग अलग गतिविधियां हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ में करवानी हैं। ये छठे सप्ताह की गतिविधियां हैं। हम इन गतिविधियों को और इन कक्षा 1 के बच्चों को गतिविधियां कराते समय ये ज़रूर ध्यान रखें, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस भी टीचर को नोडल बनाया गया है, जिसने भी ये प्रशिक्षण लिया है, वही इन बच्चों को देखेगा।
ये 7वें सप्ताह की गतिविधियों का कैलेंडर है और इन्हीं गतिविधियों को हमें अपने बच्चों के साथ में करवाना है जो इस कैलेंडर में दी गई हैं। ये 8वें सप्ताह की गतिविधियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये 9वें सप्ताह की गतिविधियां हैं। ये सभी गतिविधियां हमें बच्चों के साथ में करानी है, जिससे कि बच्चे को ये ना लगे कि हमें पढ़ने जाना है। बच्चे खेल में रुचि अधिक लेते हैं, वो खेल खेल में ही पढ़ेंगे, ये सिर्फ शिक्षक जानता है। बाकी बच्चे को ये लगेगा कि वह खेलने आया है। ये 10वें सप्ताह का कैलेंडर वही गुड मॉर्निंग सर्कल टाइम से लेकर गुड बाय सर्कल टाइम तक सभी गतिविधियां हमें करानी है। ये 11वें सप्ताह की गई, ये भी हमें बच्चों के साथ में शुरू से अंत तक जैसे चलती थी वैसे ही करवानी है। बस केवल गतिविधियां अलग अलग हैं और जो उनका मुख्य बिंदु है वो सेम रहेगा हर सप्ताह में। और अंत में ये 12 सप्ताह की गतिविधियां हैं। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी कार्य हम बच्चों से करवाते हैं, जैसे चित्रकारी का कार्य करवाएं, तो उसका किया हुआ कार्य हम पोर्टफोलियो के रूप में सुरक्षित रखें, क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे उसका अभिलेखीकरण करके हमको अवश्य रखना है। हम भाषा से संबंधित कोई भी कार्य करवाएं तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह रखें, और चित्रकारी में जो भी हम काम करवाते हैं वो सुरक्षित रखें। और ऐसे ही ईवीएस में हम कई खेल खिलवा सकते हैं, जैसे बच्चों को खट्टे मीठे का ज्ञान कराना है तो चीनी, नमक और इमली, ये सारी चीज़ों को चखवा कर हम बच्चे से करवा सकते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। इस तरह से छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम ये अपने 12 सप्ताह की सभी गतिविधियाँ, जो नोडल टीचर है जिसने स्कूल रेडीनेस की का प्रशिक्षण लिया है, उसके द्वारा ये करवाई जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि जो नोडल अध्यापक है उसके कार्य और दायित्व क्या हैं। स्कूल रेडीनेस पर जो प्रशिक्षित नोडल अध्यापक है उसके द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह की जो गतिविधियां कैलेंडर है उनका संचालन किया जाएगा। पूरे समय तक जो गतिविधि कैलेंडर है उनके हिसाब से ही गतिविधियां कराई जाएंगी। नोडल अध्यापक को सुनिश्चित करना होगा कि जो बाल वाटिका के कैलेंडर के में गतिविधियां दी हैं वह गतिविधियां ही बच्चों को करवाए। बाल वाटिका के में दी गई गतिविधियों का टीएलएम भी बनाया जाएगा और विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर एससीईआरटी एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है, जो संलग्नक के रूप में है। और ये कैलेंडर दीक्षा पोर्टल के प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक पर अपलोड भी है। और प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका जो व्यय हो रहा है वो विद्यालय ग्रांट से किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 1 में नोडल अध्यापक के पास कैलेंडर होना बहुत आवश्यक है। जो गतिविधियां संचालित होंगी उनका विस्तृत दिशा निर्देश पत्र में दिया गया है संलग्नक 2 के द्वारा, वहां पर भी आप इसका विस्तृत रूप से अवलोकन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रधानाध्यापक के क्या क्या कार्य और दायित्व बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि अब प्रधानाध्यापक के क्या कार्य और दायित्व बताए गए हैं। कक्षा 1 के नोडल अध्यापक की गतिविधियां जो कैलेंडर हैं उसकी रंगीन छाया प्रति उपलब्ध कराएंगे। स्कूल रेडीनेस के प्रशिक्षित शिक्षक को स्कूल के जो कक्षा 1 है उसका नोडल नामित करेंगे। और बच्चों की स्कूल तैयारी गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त योजना बनाने के लिए शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग लेंगे। और गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में पेपर, चार्ट, क्रेयॉन, A4 साइज पेपर आदि की व्यवस्था करवाएंगे और स्कूल ग्रांट्स का इसका प्रयोग करेंगे। आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल और स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान और समय का निर्धारण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ इस समन्वय स्थापित करेंगे। शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे। माता पिता से नामांकन और नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग करने हेतु प्रेरित करते रहें। प्रधानाध्यापक कक्षा 1 के समय समय पर कक्षा 1 का अनुसरण करते रहें। परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुसरण करते हुए केंद्र में उपलब्ध जो विभिन्न संसाधन हैं उनको कार्यकर्त्री के माध्यम से सहयोग करते रहें। कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ लगातार संपर्क में रहें और जो बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करके उनकी नियमित उपस्थिति का प्रयास करते रहें।
पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के भी कार्य और दायित्व बताए गए हैं, जिसमें कि बच्चे जो कक्षा 1 में हैं उनके जो नोडल टीचर हैं उनका सहयोग करना है, अभिभावकों की मीटिंग करना है और टीएलएम का प्रयोग करना है और जो बच्चे प्री स्कूल किट है उसका वह प्रयोग भी करने को टीचर को देंगी और प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षक के साथ में नियमित संपर्क करके समन्वय स्थापित करें और जो ईसीसी दिवस है उस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करें और जो आंगनबाड़ी के माता पिता जितने भी बच्चे हैं के साथ में उनके अभिभावक आएँ, उनको जब भी मीटिंग करें तो नोडल टीचर और प्रधानाध्यापक को भी आमंत्रित करें। आइए अब देखते हैं बाल वाटिका के संदर्भ में नोडल जो शिक्षक का संकुल हैं उनके कार्य और दायित्व क्या हैं। सबसे पहला कार्य दायित्व तो इसमें बताया गया है कि सभी संकुल अपने विद्यालय में ये सुनिश्चित करें कि 12 सप्ताह की गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार कराई जा रही हैं अथवा नहीं और जो नोडल अध्यापक हैं उनके साथ में कक्षा 1 के जो नोडल अध्यापक हैं उनके साथ में 15 दिवस के बाद आप उनका जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे और एक बैठक ऑनलाइन मोड पर भी की जा सकती है अथवा विद्यालय के बाद आप उनको बैठक में बुलवा सकते हैं। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 के बच्चों की उपस्थिति नियमित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह की गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 की गतिविधियां संचालित की जाएं, ये भी सुनिश्चित करवाएंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानाध्यापकों का उत्साहवर्धन करते रहें। अच्छा कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए उनको सम्मानित भी करें। ये कुछ शिक्षक के कार्य और दायित्व हैं। आशा है कि आपको बाल वाटिका से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।